क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस जगह को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, वही आपकी सोचने की शक्ति को सीमित कर रही है। दार्शनिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। लेकिन क्या आज का स्कूल सिस्टम हमें सोचने की ट्रेनिंग दे रहा है या सिर्फ रटने की? अगर स्कूल का मकसद हमें बुद्धिमान बनाना है, तो इतने सारे टॉपर्स असली जिंदगी की चुनौतियों में क्यों फंस जाते हैं? आज हम उन 10 कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से स्कूल सिस्टम हमारी पूरी क्षमता को विकसित नहीं कर पाता। नंबर 1, रटने पर ज्यादा जोर, यानी मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग। जरा सोचिए, आपने स्कूल में कितनी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जिन्हें परीक्षा के लिए याद किया, अच्छे नंबर भी आए, लेकिन कुछ महीनों बाद सब भूल गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान समझने से ज्यादा याद करने पर केंद्रित रहता है। कई बार स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर क्या है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि वह उत्तर सही क्यों है। जब शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी को याद करना बन जाता है, तो ज्ञान अस्थायी हो जाता है। रिटन एग्जाम होते ही जानकारी भी धीरे धीरे दिमाग से निकल जाती है। शुकरात का मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य लोगों को उत्तर देना नहीं, बल्कि सोचना सिखाना है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं, बल्कि दिमाग को सोचने की ट्रेनिंग देना है। लेकिन जब एक स्टूडेंट दिन रात केवल आंसर याद करने में लगा रहता है, तो उसकी सोचने, सवाल पूछने और नई चीजें खोजने की क्षमता पीछे छूट सकती है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद भी वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए समस्या पढ़ाई में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिसमें समझने की बजाय रटने को सफलता का रास्ता माना जाता है। असली शिक्षा तब शुरू होती है जब हम केवल क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पूछना शुरू करते हैं। नंबर 2, अंकों को बुद्धिमानी का मापदंड बनाना। स्कूल में अक्सर एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि जिसके नंबर ज्यादा हैं, वही सबसे बुद्धिमान है। लेकिन क्या सच में किसी इंसान की पूरी क्षमता को सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड में मापा जा सकता है? सोचिए, एक छात्र गणित में बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरा संगीत में, तीसरा खेलों में और चौथा लोगों को नेतृत्व देने में। लेकिन परीक्षा आमतौर पर केवल कुछ खास प्रकार की क्षमताओं को ही मापती है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी प्रतिभाएं कम महत्वपूर्ण हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि इंसानों में बुद्धिमत्ता केवल एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि कई प्रकार की होती है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध विचार भी मुझे याद आता है। अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से जज करेंगे, तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझेगी। यही बात कई छात्रों के साथ होती है। कम नंबर आने पर वे खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, जबकि हो सकता है उनकी असली प्रतिभा किसी और क्षेत्र में हो। इतिहास में ऐसे कई सफल लोग हुए हैं जिन्होंने स्कूल में असाधारण अंक नहीं लाए, लेकिन बाद में दुनिया बदल दी। इसका मतलब यह नहीं कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं हैं। नंबर आपकी तैयारी का एक संकेत हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी पूरी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और फीचर की सफलता का अंतिम फैसला नहीं कर सकते। असली सवाल यह नहीं है कि आपके कितने नंबर आए। असली सवाल यह है कि आप क्या सोच सकते हैं, क्या बना सकते हैं और दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं। नंबर 3, क्रिएटिविटी को दबाना। जब बच्चे छोटे होते हैं, तो वे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, नई नई कल्पनाएं करते हैं और चीजों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे स्कूल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, उन्हें अक्सर यह सिखाया जाता है कि सही उत्तर केवल एक ही होता है। समस्या तब शुरू होती है जब छात्र को नए तरीके से सोचने की बजाय वही उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो किताब या शिक्षक ने बताया है। धीरे धीरे कई बच्चे गलत होने के डर से अपनी अलग सोच व्यक्त करना बंद कर देते हैं। जॉन ड्यूवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोचने और खोजने की क्षमता को विकसित करना है। इमेजिनेशन ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को घेर सकती है।
आज की दुनिया में सबसे बड़ी खोजें, नए बिजनेस और महान आविष्कार उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने अलग सोचने की हिम्मत की। लेकिन अगर किसी छात्र को हमेशा एक तय रास्ते पर चलना सिखाया जाए, तो उसकी रचनात्मक क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। शिक्षा का उद्देश्य नए क्वेश्चंस पूछने, नए विचार बना और अलग तरीके से सोचने का साहस देना भी होना चाहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि नए विचार पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, सवाल पूछने की बजाय आदेश मानना सिखाना। सिरा याद कीजिए, स्कूल में कितनी बार आपको कहा गया होगा, जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, ज्यादा सवाल मत पूछो या पहले नियम मानो। अनुशासन जरूरी है, लेकिन जब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल निर्देशों का पालन करना बन जाए, तो जिज्ञासा पीछे छूट सकती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है। वह जानना चाहता है कि आसमान नीला क्यों है, तारे चमकते क्यों हैं और चीजें काम कैसे करती हैं। यही सवाल विज्ञान, दर्शन और नई खोजों की शुरुआत करते हैं। महान दार्शनिक सोक्रेटिस का मानना था कि ज्ञान की शुरुआत सवालों से होती है। उनकी पूरी शिक्षण पद्धति प्रश्न पूछने पर आधारित थी। वे मानते थे कि सही सवाल इंसान को सच के और करीब ले जाते हैं। इतिहास में जितनी भी बड़ी खोजें हुई हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति ने की जिसने भीड़ की तरह सोचने के बजाय यह पूछा, क्यों और क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब छात्र का लक्ष्य सीखना नहीं बल्कि केवल निर्देशों का पालन करना बन जाता है। ऐसे में वह उत्तर तो याद कर लेता है, लेकिन खुद से सोचने और चीजों को चुनौती देने की आदत विकसित नहीं कर पाता। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली वह नहीं होती जो केवल आज्ञाकारी छात्र बनाए, बल्कि वह होती है जो ऐसे लोगों को तैयार करे जो सम्मानपूर्वक सवाल पूछ सकें, तर्क कर सकें और अपने विचारों से दुनिया को बेहतर बना सकें। क्योंकि प्रगति हमेशा उन लोगों ने की है जिन्होंने पूछने की हिम्मत की। क्यों? नंबर 5, गलती करने का डर पैदा करना। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गलत जवाब देने पर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर कम नंबर आने पर आपको असफल समझ लिया जाएगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। स्कूल सिस्टम में कई बार गलती को सीखने का हिस्सा मानने की बजाय उसे असफलता की तरह देखा जाता है। यहीं से एक बड़ी समस्या शुरू होती है। जब छात्र गलत होने से डरने लगता है, तो वह नई चीजें आजमाना, जोखिम लेना और अपने विचार व्यक्त करना कम कर देता है। वह सुरक्षित रास्ता चुनता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं गलती न हो जाए। कन्फ्यूशियस ने कहा था, हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर उठ खड़े होने में है। इसका मतलब है कि गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। विज्ञान के इतिहास को देखें तो लगभग हर बड़ी खोज के पीछे सैकड़ों असफल प्रयास छिपे हुए हैं। अगर लोग गलती करने से डरते तो न नए आविष्कार होते और न ही दुनिया आगे बढ़ती। असल में गलती यह नहीं बताती कि आप कितने बुद्धिमान हैं। गलती यह बताती है कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा का माहौल छात्रों को गलतियों से डराता है, तो उनकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को गलती से बचाना नहीं, बल्कि उन्हें यह सिखाना होना चाहिए कि गलती से सीखकर आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर प्रतिभा नहीं, बल्कि दोबारा कोशिश करने का साहस होता है। नंबर 6, सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम। वन सिस्टम फॉर एवरीवन। कल्पना कीजिए कि एक स्कूल में एक धावक, एक गायक, एक चित्रकार, एक वैज्ञानिक, सोच वाला छात्र और एक भविष्य का उद्यमी बैठा है। अब अगर इन सभी को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए, एक ही विषयों में आंका जाए और एक ही मापदंड से सफलता तय की जाए, तो क्या यह वास्तव में न्यायसंगत होगा? हर इंसान अलग होता है। किसी की रुचि विज्ञान में होती है, किसी की कला में, किसी की खेल में और किसी की नेतृत्व क्षमता में। लेकिन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अक्सर यह मानकर चलती है कि सभी छात्रों को एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक का मानना था कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और सीखने के तरीके में अलग होता है। वहीं हावर्ड गार्डनर ने भी बताया
कि बुद्धिमत्ता केवल एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि कई रूपों में मौजूद होती है। फिर भी अक्सर छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे एक ही गति से सीखें, एक ही विषयों में उत्कृष्ट हों और एक जैसी उपलब्धियां हासिल करें। इसका परिणाम यह होता है कि कई बच्चे अपनी वास्तविक प्रतिभा पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उनका मूल्यांकन उस क्षेत्र में किया जा रहा होता है जिसमें उनकी स्वाभाविक रुचि ही नहीं है। सोचिए, अगर किसी मछली और किसी पक्षी की परीक्षा एक ही हो, पेड़ पर चढ़ने की, तो क्या यह दोनों की क्षमताओं का सही मूल्यांकन होगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि शिक्षा का उद्देश्य सभी को एक जैसा बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर छात्र की अलग क्षमता को पहचान कर उसे विकसित करना होना चाहिए। नंबर 7, असली जीवन की स्किल्स नहीं सिखाना। लैक ऑफ रियल लाइफ स्किल्स। स्कूल में हम वर्षों तक गणित, विज्ञान, इतिहास और कई अन्य विषय पढ़ते हैं। ये ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या स्कूल हमें जीवन जीने की भी शिक्षा देता है? सोचिए, स्कूल खत्म करने के बाद एक युवा को पैसे कैसे बचाने हैं, बजट कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना है, लोगों से प्रभावी ढंग से कैसे बात करनी है, तनाव को कैसे संभालना है या सही निर्णय कैसे लेने हैं, इनमें से बहुत सी चीजें खुद सीखनी पड़ती हैं। महान दार्शनिक जॉन ड्यूवी का मानना था कि शिक्षा केवल भविष्य की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करना भी होना चाहिए। समस्या ये नहीं है कि स्कूल गलत विषय पढ़ाते हैं। समस्या ये है कि कई बार छात्रों को वो नहीं सिखाया जाता जिसकी उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप कई छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद वास्तविक जीवन की चुनौतियों के सामने असहज महसूस करते हैं। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि उस ज्ञान को जीवन में उपयोग करना नहीं आता, तो उसकी शक्ति सीमित हो जाती है। इसलिए एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना भी होना चाहिए। नंबर 8, क्रिटिकल थिंकिंग पर कम ध्यान। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आज इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है। असली चुनौती जानकारी ढूंढना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत। यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। इसका मतलब है किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच न मान लेना, बल्कि उसके पीछे के तर्क, प्रमाण और तथ्यों की जांच करना। प्राचीन दार्शनिक अरिस्टोटल ने कहा था कि किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार कर पाना एक शिक्षित मस्तिष्क की पहचान है। यही क्रिटिकल थिंकिंग का सार है। लेकिन कई बार शिक्षा प्रणाली छात्रों को उत्तर याद करने पर ज्यादा केंद्रित करती है, बजाय इसके कि वे स्वयं तर्क करें, विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें। इससे छात्र परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन हर जानकारी का स्वतंत्र मूल्यांकन करने की आदत विकसित नहीं हो पाती। आज की दुनिया में सबसे सफल लोग केवल जानकारी रखने वाले नहीं हैं, बल्कि वे हैं जो सही सवाल पूछते हैं, तथ्यों की जांच करते हैं और अपनी सोच से निर्णय लेते हैं। क्योंकि ज्ञान आपको जानकारी देता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको सच और झूठ में अंतर करना सिखाती है। और यही कौशल 21वीं सदी में पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नंबर 9, नौकरी के लिए तैयार करना, उद्यमिता के लिए नहीं। बचपन से छात्रों से अक्सर पूछा जाता है, बड़े होकर कौन सी नौकरी करोगे? लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, तुम क्या नया बनाना चाहते हो? पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों को नियमों का पालन करना, दिए गए कार्य को पूरा करना और एक अच्छे कर्मचारी की तरह काम करना सिखाती है। ये गुण जरूरी हैं, लेकिन दुनिया केवल कर्मचारियों से नहीं, बल्कि नए विचारों और नवाचारों से भी आगे बढ़ती है। महान दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था कि प्रगति तब होती है जब लोग स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और नए विचार पैदा करते हैं। समस्या नौकरी में नहीं है, बल्कि यह है कि छात्रों को अक्सर सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया जाता है। उन्हें यह कम सिखाया जाता है कि वे खुद भी कुछ नया शुरू कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और अवसर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य सिर्फ नौकरी करने वालों का नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने वालों का भी होता है। नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी, इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ। कई बार पढ़ाई, परीक्षा, नंबरों की दौड़ और दूसरों से तुलना का दबाव इतना बढ़ जाता है
कि छात्र का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। जब किसी छात्र को यह महसूस होने लगे कि उसकी पूरी कीमत केवल उसके नंबरों से तय होती है, तो तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो सकती है। जबकि सच्चाई यह है कि एक इंसान की पहचान उसके मार्क्स से कहीं बड़ी होती है। महान फिलोसोफर एरिस्टोटल का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि एक संतुलित और अच्छा जीवन जीना भी है। इसलिए शिक्षा का असली लक्ष्य केवल अच्छे अंक नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना होना चाहिए जो ज्ञानवान होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत हों। मौजूदा शिक्षा प्रणाली में ऐसी कमियां हैं जो हमारी क्रिएटिविटी, जिज्ञासा और वास्तविक क्षमता को पूरी तरह विकसित नहीं होने देती। असली शिक्षा तब शुरू होती है जब हम किताबों से मिली जानकारी के साथ साथ खुद सोचना, सवाल पूछना और जीवन से सीखना भी शुरू करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन 10 पॉइंट्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट सही लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सोच बदल देने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देता है।